हमारे यहाँ की खनिजों का दोहन हो रहा है और ये रोज का रोज रोना रोते हैं कि हमें केंद्र सरकार की ओर से हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण हम अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। अरे आपके पास इतनी बड़ी क्षमता है, आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप यहाँ पूरे देश को चला सकते हैं। हम हेमंत जी को फिर से आज आपके माध्यम से कहते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, ना हमें पुल पुलिया की आवश्यकता है, ना ही हमें बेहतर सड़कें की आवश्यकता है, ना ही हमें किसी और की तलाश है। सबसे पहले यदि कुछ काम करना है तो आप हमें खतियान के आधार पर हमें पहचान दें, खतियान के आधार पर हमारा नियोजन कराएं। कैसे हमारे यहाँ पर एनडीए और यूपीए वालों ने हमें ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, और जिस पर हमारा अति विश्वास था हेमंत सोरेन पर, यहाँ के मुख्यमंत्री पर, उन्होंने हमारे सीने को तार तार कर दिया, पूरे तरीके से छलनी कर दी है। 1932 की मांग वर्षों पुरानी रही है और झारखंड के हर खतियानी व्यक्ति ने इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिन्होंने अपनी जवानी के उन दिनों को डोमिसाइल को लागू कराने के लिए निछावर कर दिया, जब उस अवस्था में युवा ऐश मौज की ज़िंदगी जीता है। जनमुद्दों को लेके राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद विधायक भी रहे और सरकार के कामों को लगातार आगे बढ़ाया। लेकिन सरकार की कुछ नीतियाँ जो उनको पसंद नहीं आई, उनके अगेंस्ट ये गए, अब पार्टी से भी इस्तीफा दिया और उसके बाद 32 को लेके 1932 के खतियान को लागू कराने के लिए सैकड़ों सभाएं की। लेकिन आज जो रिजल्ट आना था वो ज़ीरो है। कैबिनेट से विधायक की पास हुई, उसके बाद विधानसभा में गई, विधानसभा से जब राज्यपाल के पास गई तो राज्यपाल ने उस फाइल को वापस कर दिया है। हम बात कर रहे हैं सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी की। हमारे साथ है दादा खतियानी। जोहार रहेगा। जोहार आपको भी। और दादा, इतना लंबा सफ़र आपका राजनीति का रहा है और आपने डोमिसाइल से ही अपनी राजनीति सफ़र शुरुआत की, लेकिन आज जब परिणाम आना था, लगभग परिणाम हमें ज़ीरो लग रहे हैं। फाइल वापस आ चुकी है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये तकलीफदेह है और मेरे लिए ही नहीं, तमाम खतियानियों के लिए तकलीफदेह है। हम सबसे पहले आपको बता दें मैम कि ये जो खतियान हमारे यहाँ पर हमारी पहचान बने, खतियान हमारे नियोजन का आधार बने, तो ये सारी चीज़ों को न हमारे एनडीए वालों ने सोचा कभी, न कभी यूपीए वालों ने सोचा। यही हेमंत जी कहा करते थे कि अगर खतियान के आधार पर हमारा नियोजन तय होता है तो मामला कोर्ट में फंसेगा। ये हेमंत जी थे जो कि अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर जो इस झारखंड प्रदेश में इतने ज्यादा आंदोलन हुए, जिसका नतीजा हम तो कहेंगे कि अंडर प्रेशर में कहीं ना कहीं हेमंत जी ने ये सोच लिया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में शायद हमें लोग किस नाम से पुकारेंगे, और इसीलिए उन्होंने आनन फानन में ये 32 का जो खतियान की बात करते हैं तो स्थानीयता को परिभाषित करने की एक तिथि निर्धारित की और कैबिनेट में इन्होंने ले लाया, फिर बाद में विधानसभा में ले लाया, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं थी। और उसके बाद हुआ क्या कि प्रारूप को तो हमने देखा नहीं, और प्रारूप किस तरीके का है मैं बार बार कहता था, हर एक प्रेस और मीडिया के माध्यम से मैंने कहने का काम किया है कि इसका जो प्रारूप बने, बेहतर बने, जो कि किसी कोर्ट में नहीं फंसे। बिल्कुल। और इसके लिए जो हमारे रिटायर्ड जज हों उसके द्वारा बननी चाहिए थी। अब पता नहीं भगवान जाने इन्होंने किससे बनाया है, और फाइनली यही हुआ कि राज्यपाल ने भी भरे पड़े हैं उनके पास। जी बिल्कुल, राज्यपाल ने भी इसे वापस कर दिया है। तो हम तो कहेंगे कहीं ना कहीं त्रुटि रही होगी, और मेरा ये मानना है मैडम कि ये 9वीं सूची में डालने की बात नहीं होनी चाहिए थी, जबकि आपके पास ये राइट है, आपके पास ये अधिकार है कि आप कानून बना सकते हैं और उस आधार पर आप नियोजन ले सकते हैं। हमारे यहाँ की युवा युवतियों को नौकरी दे सकते हैं। 5 लाख देने की बात करते थे, आज एक भी इन्होंने नौकरियां नहीं दी है। ये जो 357 की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, आपको बता दें मैडम कि अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर जो नियोजन का आधार है, वो नियोजन का आधार कौन सा है? ये रघुवर जी ने जो नीति बनाई थी 85 वाले, बस उसी नीति पर ही आज ये नियोजन हमारा हो रहा है।
तो आप कौन सा बढ़िया काम कर रहे हैं, कौन सा बेहतर काम कर रहे हैं? रघुवर जी के नीतियों पर आप चल रहे हैं और कहीं ना कहीं तो आप उसका विरोध किया करते थे। आज क्या कर रहे हैं आप? उसी नीति को ढोने का काम कर रहे हैं। तो आपको बेहतर कानून बनानी चाहिए थी, आपने नहीं बनाया और आप रोज के रोज बयान देते हैं। रोज 32 पे बयान। रोज के रोज 32 का बयान आ रहा है और रोज के रोज आप कहते हैं कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है और हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, मनुवादी लोग ठग रहे हैं, छल रहे हैं। हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी और विपक्ष के लोगों को कोसने का काम करते हैं, लेकिन अपनी कार्यशैली क्या है इस चीज का अंदाजा ये खुद लगाना नहीं चाहते हैं। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पर यही पार्टी जो जल जंगल जमीन की बात करने वाली पार्टी, आज हमारे यहाँ की क्या हो रही है? CNT SPT के रहते हुए धड़ल्ले यहाँ पर जमीनें बेची जा रही है और दलालों को प्रश्रय देने वाला व्यक्ति है कौन? ऐसे ही लोग हैं, मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, पूरी सरकार बेचने का काम कर रही है। हमारे यहाँ की खनिजों का दोहन हो रहा है और ये रोज का रोज रोना रोते हैं कि हमें केंद्र सरकार की ओर से हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण हम अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। अरे आपके पास इतनी बड़ी क्षमता है, आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप यहाँ पूरे देश को चला सकते हैं। ट्राइबल सब प्लान का करोड़ों पैसा वापस जा रहा है दादा, फंड की बात कैसे कर रही है सरकार? जी बिल्कुल, यही तो बात है। ये हमेशा ही गुमराह कर रहे हैं। आपको ये बता दें मैडम कि ये जो गुरुजी हैं निश्चित रूप में श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं और हम जितनी भी उनकी बात कहें कम होगा। और गुरुजी हमेशा ये कहते रहे कि शराबबंदी होनी चाहिए हमारे इस झारखंड प्रदेश में। हमेशा शराब के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया जब से उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसीलिए लोग उसे गुरुजी कहते थे। ये हमेशा ही लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे कि शराब मत पियो, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो। और आज क्या कर रहे हैं? गुरुजी अस्वस्थ हो गए तो उनका बेटा हेमंत सोरेन जी, जो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए हैं, वह शराब बेचने पर मशगूल हैं। हम तो कह दें कि रघुवर जी के पीरियड में जितनी शराब दुकानें नहीं थी, आज शराब दुकानें कहीं उससे 2 गुनी 3 गुनी हो गई। तो सरकार ये कह रही है कि सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, शराब से अच्छा खासा आता है सरकार में पैसा, तो क्यों ना वो चलाएं? पैसे के लिए आप कुछ भी करेंगे क्या? अपनी ईमान बेच देंगे? पैसे के लिए आप हथियारों का जखीरा अब बेचना शुरू कर दीजिए। आप भी आतंकवादी देश नाइजीरिया जैसा बन जाइए, सीरिया जैसा बन जाइए, तो फिर आप भी पूरे के पूरे झारखंड प्रदेश में शराब का उत्पादन कर पूरे देश में सप्लाई करें। आप कुछ भी करेंगे? आपकी नैतिक जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए? आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ गलत कार्यों के लिए नहीं है, आप बेहतर राज्य बने, दूसरे राज्यों को इस संदेश देने का काम करें कि हम सबसे बेटर हैं। हमारे यहाँ की युवा युवतियों को रोजगार दें, एक एक हाथों को काम दें, तभी आपका जो कार्य है वो सराहनीय होगा। अच्छा अमिता, ये बताइए कि आपने ये कहा कि शायद सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है या जनता का दबाव, आपने एक बात कही हमसे, लेकिन हम इसे जनता का दबाव नहीं समझते। 1932 का जो इन्होंने लागू किया, हम ईडी का प्रेशर समझते हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? हमारा तो ये विश्लेषण रहा है। बिल्कुल, वो भी है। सोच लिए कि क्योंकि ईडी इस वक्त काफी रेंज में थी, उनको बुलाया जा रहा था और उस वक्त उन्होंने क्या बड़े बड़े फैसले लिए। उन बड़े फैसलों में 1932 का खतियान भी था। बिल्कुल मैम, आपका कहना भी जायज है और वो भी कारण रहा है, क्योंकि जनता तो कई सालों से 1932 को लेके है। सडनली जब ईडी उनको बुलाता है तभी 32 क्यों लागू करना है? ईडी में आप देखेंगे कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं, चाहे हम पूजा सिंघल की बात करें, प्रेम प्रकाश की बात करें, या फिर हम पंकज मिश्रा की बात कर ले, या फिर हम अमित अग्रवाल की बात कर ले, सारे के सारे लोग इनके सहयोगी हैं। और इन्हें जब लगने लगा कि हमारे सारे सहयोगी जा रहे हैं तो कल आने वाले दिनों में हमारा भी न्योता मिलेगा, हमें भी आमंत्रण मिलेगा, मिला ही तो विशेष जगहों के लिए नहीं मिला है। तो ये कारण सबसे बड़ा कारण रहा है। हम तो बता दें मैडम, हमारे यहाँ क्या चल रहा है। हम जैसे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ के बॉडीगार्ड को
ले जाया गया। मेरे पहले 4 बॉडीगार्ड हुआ करते थे। अच्छा। 4 में अब मेरे पास मात्र 1 बॉडीगार्ड है। पहले हमारे पास 447 मेरे संग हुआ करते थे। अब मेरे पास एक कार्बाइन है और सारे के सारे 47 और जो बड़े हथियार कहे जाते हैं आज के समय में, वो अभी दिया जा रहा है किसे, वैसे ही दलाल वर्ग के लोगों को, माफिया लोगों को, प्रेम प्रकाश जैसे लोगों को। और प्रेम प्रकाश के घर से 2-2 47, जिसका कि कोई कहीं पर जिक्र नहीं है सरकारी पन्नों में कि हम उसे दिए हैं, उसके घर से 2-2 47 मिलते हैं। उसके बाद भी आपको बता दें कि यहाँ पर जितने ठेकेदार हैं, जितने भी उल्टा पुल्टा काम करने वाले 2 नंबर लोग हैं, वैसे लोगों को आज दे दिया गया है कि आप ताम झाम के साथ घूमिए, आप वसूली करिए, रंगदारी करिए, ऐसे लोगों को दिया गया है। और इन्हें किसी और जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उसकी कोई चिंता नहीं है। खैर हमें नहीं दे, मैं नहीं कह रहा हूं आपके माध्यम से कि मुझे चाहिए। हमारे लोग काफी हैं चाहने वाले, बिल्कुल सुरक्षा देने के लिए। और जिस दिन मौत आनी है, मौत आएगी। ऊपर वाले ने जितनी जिंदगी हमें बख्शी है, उस जिंदगी में कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं। अच्छा अमित दा, जब सरकार 1932 का खतियान जो पारित किया था विधानसभा से, आपने कई मीडिया प्रेस में ये बातें कही कि हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। आपने हेमंत जी की भी बहुत तारीफ की। सडनली अभी नहीं हो पा रहा है तो अब बुराइयां हो रही हैं, मतलब ये दो पक्षीय रवैया क्यों? 2 पक्षीय मेरे ओर से नहीं है। मैं शुरू से ही ये चाहता था, मेरा ये मानना था कि यहाँ पर कानून बने और उस कानून का अनुपालन हो। लेकिन इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए कैबिनेट में इन्होंने ले लाया, उसके बाद विधानसभा में ले लाया और 9वीं सूची में डाल दिया। 9वीं सूची में स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा को लेकर 9वीं सूची में इसको आगे बढ़ाने की बात कही। तो मैम, जब तक हमारे गांव देहात में कहावत है कि ना राधा का नौमन घी होगा ना, और ना राधा नाचेगी। तो वही चीज है कि आप जब ये जानते हैं कि अभी के परिदृश्य में ये संभव नहीं है शायद, तो फिर आप उस बात की चिंता क्यों करते हैं? आप पर अधिकार है आपके पास में कि आप कानून बना सकते हैं, लेकिन आपने नहीं बनाया। आप कानून बनाइए और उसका अनुपालन करिए। यहाँ पर जितनी भी रिक्तियां हैं, 4.5 लाख तकरीबन है, आप भरने का काम करें। और ये जो रिक्तियां हैं जिसके कारण ना हमारा थाना चल रहा है बेहतर, ना हमारा ब्लॉक चल रहा है, ना हमारा अंचल चल रहा है, ना हमारा जिला मुख्यालय चल रहा है, ना हमारा सचिवालय चल रहा है, ना हमारा मंत्रालय चल रहा है, ना विभागीय जितने भी विभाग हैं हमारे, चाहे चिकित्सा विभाग की बात करें, पद विभाग की बात करें, मानव संसाधन विकास विभाग की बात करें, जल संसाधन की बात कर लें, कोई भी विभाग हमारा बेहतर तरीके से संचालित नहीं हो रहा है जी। तो बिल्कुल ये तो हेमंत जी के हाथों में था। आपको कौन कहा था कि आप ये 32 के खतियान को लेकर आप आगे बढ़िए और जाकर आप 9वीं सूची की बात करिए? मतलब सरकार को ही पता नहीं है कि हमारे पास पावर कितनी है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का भी ये बयान आया था कि जब उनके पास पावर है वो खुद इस चीज को लागू कर सकते हैं, तो इनको केंद्र के पास जाने की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल, इनको जाने की क्या जरूरत है? आपके हाथों पावर है। और दूसरी बात है कि जिसका आप हमेशा ही विरोध करते रहे, रघुवर जी की नीति का, 85 वाली नीति का, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उनके जो अनुयायी हैं, जो कि अंधभक्त हैं, ये लोग तो हमेशा ही मोदी अंधभक्त कहा करते हैं लोगों को। हम कहते हैं कि आज के समय में जो अंधभक्त हैं, कहीं ना कहीं हेमंत जी के अंधभक्त हैं, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि भाई आप ये समझिए कि अगर व्यक्ति जो कि हेमंत जी है की हम बात कर लें, हेमंत जी हमेशा ही विरोध किया करते थे रघुवर जी की नीतियों का। हम भी थे साथ में, हम भी विरोध करते थे कि 85 की नीति भाई गलत है, ये स्वीकार्य नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे झारखंड में लागू हो। लेकिन आप आज भी उसी नीति को ढो रहे हैं। इन 3 सालों में गोल गोल जनता को घुमाने का काम हो रहा है, बिल्कुल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ के मूलवासी हैं, ये रैयत हैं, आदिवासी हैं, आपके खतियानी हैं, तमाम लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम हेमंत जी को फिर से आज आपके माध्यम से कहते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को कुछ नहीं चाहिए। ना हमें पुल पुलिया की आवश्यकता है, ना ही हमें बेहतर सड़कें की आवश्यकता है, ना ही हमें किसी और की तलाश है। सबसे पहले यदि कुछ काम करना है तो आप हमें खतियान के आधार पर हमें पहचान दें, खतियान के आधार पर हमारा नियोजन कराएं। बस इसके बाद हमारा विकास धीरे धीरे
होता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमिता, थोड़ा सा इससे हट के हम इसलिए आज बात कर रहे हैं, थोड़ी अलग बात भी करेंगे क्योंकि आज जेएमएम अपना स्थापना दिवस मना रहा है और लंबे अरसे तक आप उस जेएमएम पार्टी में रहे हैं। उनकी सोच उस वक्त आपको बहुत अच्छी लगी, अब अलग हुए तो उनकी सोच ही आपको गलत जी, लग रही है। ये भी हमारे समझ से थोड़ा परे है दादा, थोड़ा समझाइए क्या है? वो इसलिए कि हमारी चाहत थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिस दिन सरकार बनेगी हुँ, तो एक-एक चीज़ों का समाधान हो जाएगा, हुँ, जो कि आज तक ना अर्जुन मुंडा जी किए हैं, रघुवर जी किए हैं, बाबूलाल जी किए हैं, ना ही मधु कोड़ा जी किए हैं। लेकिन जिस दिन हेमंत जी की सरकार बनेगी, जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, चूँकि ये खतियानी यहाँ की है, बिल्कुल। यहाँ की पार्टी है और जो हेमंत जी के जो पिताजी हैं, वो एक आंदोलनकारी हैं, गुरुजी। तो जिस दिन हमारी यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, तो ये चूँकि सारी बातों को जानते हैं, तमाम चीज़ों का समाधान हो जाएगा और एक-एक लोगों को जो कि इन्होंने अपने संविधान में लिख रखा है। हुँ, इन्होंने अपने संविधान में लिख रखा है कि 1932 वालों को हम प्राथमिकता के आधार पर पहचान भी देंगे, नियोजन भी कराएँगे और 100% नियोजन करवाएँगे। कोई इसमें सर 70% या 80% मैम बात नहीं है। 100%। 100% की बात वो लिखे हुए हैं। मतलब 100%। तो उनके संविधान में है तो मैं क्या समझूं? मुझे भी ये उम्मीद थी कि जिस दिन हेमंत जी की सरकार बनेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, उस दिन तमाम लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी जिसका हम सपना संजोए बैठे हुए थे और बहुतों के तो नौकरी की उम्र सीमा खत्म हो गई, हुँ, लेकिन बहुतों के बचे रहे। हमें उम्मीद था कि उन्हें नौकरी मिलेगी या फिर उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, लेकिन इन 3 सालों में ऐसा देखने को नहीं हुआ। तो तकलीफ हुआ और चूँकि हम अपने पहचान की बात करते थे, नियोजन की बात करते थे, हम आपको बता दें मैम कि जिस दिन हेमंत जी कुर्सी सँभाले, हुँ, उस दिन हम जाके उन्हें बुके देने का काम किए और हम कहने का काम किए, उसी दिन, हुँ। उसी वक़्त कि खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण कर दें। उन्होंने भी कहा था, "हो जाएगा, चिंता मत करो।" आज हुआ क्या? जब नहीं हुआ तो 3 सालों में तकलीफ हमें भी लगा और पहले हमें लगा कि भाई हम काफ़ी बंद कमरे में बात कर लिए। फिर 19 जनवरी को हमने अपने फ़ेसबुक अकाउंट में लिखने का काम किया कि अगर आप 1 महीने के भीतर स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बना देते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार नहीं हूँ। फिर हमने 19 का डेट जो हमारा कट ऑफ डेट था, 1 महीना 19 जनवरी से 19 फरवरी हुआ, हमने 20 को इस्तीफ़ा दे दिया। तो तकलीफ की बात थी इसलिए मैं अलग हो गया, कोई किंतु परंतु नहीं है। उम्मीदें टूटी हैं। पूरी तरीके से मेरी ही उम्मीदें नहीं मैम, यहाँ पर जितने भी हमारे खतियानधारी हैं, तमाम लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ हुँ, कि सिवाय उनके जो फेसबुक मीडिया चलाने वाले या फिर ट्विटर हैंडल करने वाले या फिर इंस्टा चलाने वाले जो लोग हैं, उसके सिवा झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है हेमंत जी की कार्यशैली से। उनके भी कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं, परंतु वो इसी सोच के साथ हैं कि आज सत्ता में बैठे हैं, इतने दिनों के बाद में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, शायद कुछ करिश्मा कर दिखें। मतलब दिल में पत्थर रख के समर्थन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, वो ऐसा चाहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनके भी आज मन खराब है। अंदर से निराश जी, हैं। बिल्कुल। उनके सिर्फ़ जो फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टा चलाने वाले लोग हैं, जो कि बैठ के अपना आईटी सेल वाले लोग जो 10, 20, 50 या 100 लोग हैं, तो बस वही लोग खुश हैं। दादा आपने ये कहा कि जेएमएम पार्टी ने शराबबंदी को लेके जब से राजनीति में आए हैं उनका ये शुरू से ये बात रहा है। लेकिन शुरू से उनका ये भी बात रहा है कि हम झारखंडियों को नौकरी देंगे। लेकिन कल का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम सबको सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि आप बिजनेस करें, बिजनेस में भी कोई बिजनेस का लोन उन्होंने अभी तक बड़ी बात नहीं कही है। उनका कहना आप मुर्गी, बत्तख जो छोटे-छोटे व्यवसाय हैं उनको करिए। तो क्या झारखंडियों का भला होगा दादा इस सरकार में? कतई सुनिश्चित नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे जो खतियानी लोग हैं, जिसे वो बोका समझते हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था बोका। जिन्हें वो बोका समझते हैं, एक-एक हमारे यहाँ का खतियानी यूपीएससी, जेएसएससी बिल्कुल। ये क्वालीफाई कर सकता है
और ऐसे लोगों को अगर ये सोचते हैं कि हम इनको मुर्गी पालन की बात करके खुश कर लें, अंडा बेचवाने की बात कर लें, ट्रैक्टर चलाने की बात कर लें, तो हम समझते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हेमंत जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, हमारे टैलेंट को उनको सम्मान मिलना चाहिए, निखारना चाहिए। परंतु आज इन 3 सालों में ये देखने को नहीं मिला, जो कि तकलीफदेह है। और शराबबंदी तो हमने तो आपको कहा है कि जितनी रघुवर दास जी के पीरियड में जितनी दुकानें नहीं थी, आज हर एक चौक चौराहा टोला मोहल्ला में आपको देखने को मिलेगा। और हमारे यहाँ के लोग आज दारू, जो अगर पहले 5 आदमी पी रहे थे, तो अब 10 आदमी पीना शुरू कर दिए। नौकरी नहीं मिलने का गम है और दारू इजी अवेलेबल जो है उसके चक्कर में आज पी रहे हैं। तो कल के समय में हमारी स्थिति क्या होगी, हमारा झारखंड कहाँ जाएगा, और हमारे खतियानी अपने शायद आने वाले दिनों में पहचान ढूंढेंगे, तो इस बात की चिंता है। परंतु हम लोगों ने भी कमर कसी हुई है, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि जब पारित हुआ था 1932, सड़क में लोग आके नाच रहे थे कि पार्टियां जिन्होंने खुद से श्रेय लेना शुरू कर दिया कि हमने भी मांग की, हमने भी मांग की। कई ऐसे आंदोलनकारी थे जिन्होंने कहा कि हमने भी मांगे की 1932 के खतियान को लेके। जब अब नहीं हुआ है, 1932 का खतियान वापस आ गया है राज्यपाल की तरफ से, अब क्रेडिट कोई क्यों नहीं ले रहा है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एनडीए की भी कभी मंशा रही नहीं, यूपीए की कभी मंशा रही नहीं, लेकिन सबने क्रेडिट लिया। लेकिन चूंकि ये खतियान का मामला, खतियान का विषय ऐसा है जिसमें कि तमाम खतियानियों का प्यार निहित है। अब जब इन्होंने, हेमंत जी ने एक लाइन आगे बढ़ने की कोशिश की, तो सबों को लगा कि कहीं ना कहीं आज हमें भी इस बात को कहना चाहिए। इसीलिए उस वक्त सभी इस होड़ में आगे पीछे चल रहे थे। परंतु आज जब नहीं हुआ है, तो आपने सही सही कहा कि आज जब नहीं हुआ है तो सारे लोग शांत हैं। शांत इसलिए भी है कि बहुत लोग तो चाहते ही नहीं थे, सारे लोग चाहते नहीं थे। सब सोचते हैं कि बढ़िया हुआ, नहीं हुआ अच्छी बात है, राज्यपाल ने भी वापस कर दिया है, तो ये लागू नहीं हो तो बेहतर हो। सारे पार्टियों की यही मंशा है, लेकिन तमाम खतियानियों की ये मंशा नहीं है। तमाम खतियानी चाहते हैं कि हमारे यहाँ खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण हो, और अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप में आने वाले दिनों में सारे लोगों का हिसाब किताब चुकता करेंगे यही खतियानी, चाहे एनडीए के लोग हों या फिर यूपीए के लोग हों। ये 22 साल 23 साल का जो इन्होंने खेल खेल रखा है, एनडीए वालों ने 16-17 साल जो खेलने का काम किया, यूपीए वाले 3-4-5 सालों से जो खेल खेल रहे हैं, तो इस खेल को अब समझ चुकी है यहाँ की जनता, और जनभावनाओं के अनुरूप जो कार्य नहीं हो रहे हैं, ये उजागर हो चुका है। तो आने वाले दिनों में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा एक एक यहाँ के नेतागणों को, एक एक विधायक, सांसद, मंत्री को, और उनको एक जबरदस्त तमाचा जड़ा जाएगा, जो कि जड़ने का काम यहाँ के लोग अपने मत से करेंगे। बिल्कुल। दादा, ये हमें बताइए कि आप भी खतियान को लेके काफ़ी सभाएं की हैं आपने। आपको क्या लगता है कहाँ पे चूक हो गई है? क्या जनता से चूक हो गई, आंदोलन कमज़ोर हो गया, या फिर सरकार की मंशा नहीं है, या विपक्ष पार्टी ने कुछ दबाव डाल दिया है? कमियां कहाँ पे रह गई कि ये लागू नहीं हो पा रहा है? किसी से कोई चूक नहीं है, और खतियानियों की मंशा है कि ये यहाँ पर लागू हो। और एनडीए यूपीए के लोग, चाहे जितने भी नेतागण हैं, कभी भी दिल से नहीं चाहते हैं कि ये लागू हो। दूसरी बात आपने कही कि कहाँ पर चूक हुई कि ये राज्यपाल ने वापस कर दिया, तो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो नीति कानून बननी चाहिए, उसका जो प्रारूप बने, तो कल के समय में कहीं भी मामला फंसे नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा प्रारूप का निर्माण होना चाहिए। आप कमेटी बना दीजिए ना, आप ऐसे भी तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए हम खर्च करके क्यों नहीं बेहतर हम नीति बना लें? अगर हम 10 लोगों की टीम बना देते, 10 लोग जो रिटायर्ड जज होते हमारे, और उनके मार्फत अगर हमारा ये नीति का निर्धारण होता,
कहाँ मामला और सीधे फंसेगा? शायद आगे बढ़ कहीं नहीं फंसेगा और उसे कहीं नवी सूची में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हो जाएगा। यहीं से हो जाएगा, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार हमारे यहाँ की सरकार को है। बिल्कुल, बिल्कुल। दादा चूंकि फाइल वापस हो गई है, अब आप क्या करेंगे आगे 32 को लेके? बिल्कुल 32 खतियान, हम तो हम्म। 32 तो चूंकि मैम यहाँ स्लोगन बन चुका है हम्म। और हमारा ये मानना है कि जो भी खतियानदारी हैं, चाहे हम्म। 32 के लोग हों, 8 के लोग हों या फिर 64 के हों, 74 के हों, जो भी जिस स्थिति में भी हमारे जिले का अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है, जिसके पास भी खतियान है वो हमारा खतियानी झारखंडी है और उसे नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसे खतियानी झारखंडी कहलाने का हक है। तो इसको लेकर मैम हमने 2003 से आंदोलन अपना चला रखा है और हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, ना रुकने वाले व्यक्ति हैं। तो आने वाले दिनों में भी हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा, निरंतर जारी रहेगा, जब तक कि हमारे यहाँ के खतियानियों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमारे खतियानियों को सम्मान नहीं मिल जाता, रोजगार नहीं मिल जाता। आने वाले दिनों में जो 11 फरवरी का है, 11 फरवरी, आज तो 4 फरवरी है, 11 फरवरी तिथि हमारी सुनिश्चित की गई है। उस दिन से हमारी मैराथन, खतियानी मैराथन, जो कि हम दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे, झारखंड दौड़ेगा। तो इसी निमित्त हमारा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में रोज के रोज 21 किलोमीटर खुद हम दौड़ेंगे। आप दौड़ेंगे? जी बिल्कुल, हम दौड़ेंगे हमारे सिल्ली में। लगातार? जी बिल्कुल, लगातार दौड़ेंगे और 129 दिन तक हम दौड़ेंगे कंटिन्यूअस, रोज के रोज 21 किलोमीटर। 48 पंचायतें हमारी ये हैं। बहुत बड़ी घोषणा है अमित दा। जी बिल्कुल, छोटी घोषणाओं में हम विश्वास नहीं करते हैं। तो 48 दिन जो हैं, 48 पंचायत हमारे सिल्ली के हैं, हम वहां दौड़ेंगे। एक एक व्यक्ति को हम जगाने का काम करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पर एनडीए और यूपीए वालों ने हमें ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है और जिस पर हमारा अति विश्वास था, हेमंत सोरेन पर, यहाँ के मुख्यमंत्री पर, उन्होंने हमारे सीने को तार तार कर दिया, पूरे तरीके से छलनी कर दी है। तो 48 पंचायत हमारे पंचायत हैं सिल्ली के, उसमें हम 21 दिन दौड़ेंगे। उसके बाद में फिर 50वां दिन हम सिल्ली कंप्लीट दौड़ेंगे। उसके बाद 51वां दिन से हम बगल में जाएंगे, हो सकता है रामगढ़ जाएं, हो सकता है ईचागढ़ जाएं, हो सकता है आपके सटे हुए क्षेत्र जो भी हमारे हैं, खिजरी, वहां जाएं और फिर 52वें दिन फिर दूसरे विधानसभा, 53वें दिन दूसरे विधानसभा। क्या 81 विधानसभा दौड़ने की आपकी ये प्लानिंग है? जी बिल्कुल, हर एक विधानसभा में 21-21 किलोमीटर हम दौड़ेंगे और वहां पर प्रवास करते हुए, बिल्कुल एक दिन ही हमारा प्रवास होगा वहां पर और दूसरे दिन हम दौड़ेंगे। ये खतियान के लिए? बिल्कुल खतियान के लिए, हमारे यहाँ के खतियानियों के लिए, हमारी पहचान और रोजगार के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अमित दा हमारे साथ थे। जैसा इन्होंने कहा कि खतियान की जो फाइल थी वो वापस आ चुकी है, लेकिन पुनः उसको कैसे जन मुद्दों के बीच लाया जाए और कैसे उसको सरकार की पहली प्राथमिकता में लाई जाए, इसके लिए अमित दा 11 फरवरी से दौड़ शुरू करेंगे। कितने दिनों का ये चलेगा दादा, कुछ दिन निर्धारित है? ये जो 48 प्लस 81, तो ये हो जाता है मैम 129। 129 दिनों तक हम कंटिन्यूअस रोज के रोज 21 किलोमीटर दौड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब लगभग 4 महीने अमित दा 3000 किलोमीटर के आसपास लगभग ये पूरे झारखंड में दौड़ेंगे सिर्फ 1932 के खतियान को लागू करने के लिए। और बहुत मर्माहत है, पूरी जनता मर्माहत है कि 32 की फाइल वापस आ गई है, लेकिन जो उदासी या जो विरोध अभी जनता के बीच या सरकारों को लेकर करनी चाहिए थी, अभी मैं देख रही हूँ कि जनता भी थोड़ी सी शांत हो गई है। जो आला नेता हैं वो भी 1932 के खतियान को लेकर कोई बड़ी टिप्पणी दे नहीं रहे हैं। फिलहाल हम अभी थे अमित दा के पास, काफ़ी मुद्दों पे बात, जेएमएम का जो स्थापना है आज का, उस पर भी बात हुई है। जो इन्होंने किस नीति को लेके जेएमएम के पास गए थे और किस नीतियों से उदास होके ये वहाँ से वापस आए हैं और लगातार ये 32 को लेके अभियान चला रहे हैं। और इनका आगामी अभियान आपने जैसा अमित दा से सुना 11 फरवरी से शुरू होगा और लगातार 4 महीनों तक चलेगा। अमित दा से भी जुड़े रहिए, जो खतियानी लोग हैं और जो हमारे दर्शक हैं वो हमें, जो हमारा नया चैनल है लोकतंत्र 19 लाइव, वहाँ पर भी जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल जन मुद्दों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी और फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद।
धन्यवाद आपको और तमाम जो लोग जुड़े हुए थे, तमाम दर्शक सबों को मेरा खतियानी जोहार।